टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइलैंड्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया इज रिच जोग्राफिकल डाइवर्सिटी और आइलैंड्स उनमें एक है। ये आइलैंड्स मेनली दो टाइप के हैं। एक तो है ये बे ऑफ बंगाल में कुछ है और कुछ जो है अरेबियन सी में है, और भी कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कुछ ग्रुप्स हैं, ओके, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एक तरह के आर्कीपेलेगो है। आर्कीपेलेगो मतलब क्या कि स्प्रेड, एक मिनट, ये आर्कीपेलेगो है मीन्स ए चैन ऑफ आइलैंड से बने हुए हैं, ए चैन ऑफ आइलैंड्स। और इसमें मेनली अंडमान में 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है एंड निकोबार में 3, ओके। तो अंडमान में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अंडमान के बारे में, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। इसको एक बार लिख लेती हूँ, नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। और निकोबार में है कार, लिटिल एंड ग्रेट, कार, लिटिल एंड ग्रेट, ओके। तो इसमें ऐसे तो ढेर सारे आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार में, 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लेकिन मेनली हम लोग को ये सारा ही पढ़ना है, ओके। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं अंडमान के बारे में। तो कैपिटल तो आप लोग को ये तो जनरल है, ये पोर्ट ब्लेयर है, ये तो पता ही होगा। तो इसको सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं मैप में, ओके। ये नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। अब क्या है कि ये इसमें सबसे बड़ा जो है वो है मिडिल अंडमान, ये वाला जो दिख रहा है ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है मतलब ये सिर्फ अंडमान एंड निकोबार का ही नहीं है, ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया भी है, ओके। और इसमें सबसे जो छोटा है वो है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। और अभी जो है इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, हाँ यहाँ पे। सबसे लार्जेस्ट जो है वो है मिडिल अंडमान और स्मॉलेस्ट जो है वो है रॉस आइलैंड, ओके। और इसमें जो हाईएस्ट पिक है वो है सैडल पिक। तो 3 चीज़ याद रखना है इसमें। अब इसमें कुछ यहाँ पे मैंने कोको आइलैंड भी मेंशन किया हुआ है। तो कोको आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ये जो है ये म्यांमार का है। एक टाइम पे ये कभी इंडिया का हुआ करता था, लेकिन नेहरू जी ने इसको म्यांमार को गिफ्ट कर दिया। लेकिन क्या है ना कि अभी इसको लेकर थोड़ा विवाद है। विवाद इसलिए है, इसको मैप पे दिखा देती हूँ, हाँ ये इधर कहीं पे है कोको आइलैंड। तो म्यांमार ने इसको क्या किया कि चाइना को कुछ समय के लिए दे दिया। तो जिसके कारण ये क्या होता है कि ये हमारे लिए एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से हमारे ऊपर नज़र रख सकता है। तो ये तो हो गया कोको आइलैंड के बारे में बात, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक मिनट, तो ये हो गया। अब इसके बीच में कुछ स्टेट्स हम लोग को पढ़ना है। कोको स्टेट, ये है कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में। और कुछ चैनल्स है जैसे 10 डिग्री, 9 डिग्री एंड 8 डिग्री। 9 डिग्री और 8 डिग्री ये पढ़ेंगे जब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और 10 डिग्री जो है वो है अंडमान और निकोबार के बीच में। ये दिख रहा है अंडमान और ये है निकोबार। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ओके। और एक और पैसेज याद रखना है, चैनल मतलब क्या, एक 2 वाटर बॉडी को जो अलग कर रहा है। उसके बाद एक है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज वो क्या कर रहा है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर दे रहा है, ओके। और अब हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं निकोबार के बारे में। तो निकोबार के बारे में जैसे मैंने बताया कि निकोबार में जो है एक कार है निकोबार है, एक लिटिल निकोबार है और एक ग्रेट निकोबार है। तो सबसे जो नीचे है वो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको पामेलियन पॉइंट बोलते हैं, ओके। इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, जो अभी ये डूब चुका है। तो ये हो गया निकोबार के बारे में। तो उसके बाद निकोबार जो है चूँकि सबसे लास्ट में है, और इधर क्या है इंडोनेशिया एंड मलेशिया है। ये हम लोग मैप में देख लेते हैं, हाँ ये इधर है, ये ठीक है। तो सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया और मलेशिया से कौन अलग कर रहा है, ग्रेट चैनल अलग कर रहा है। तो ये याद रखना है। और भी कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि अभी जो है रिसेंटली रॉस का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है NSC बोस। रॉस आइलैंड एक तरह का अंडमान निकोबार में ही। और एक है हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम अभी भी कर दिया गया है स्वराज, ओके। और एक है नील आइलैंड जिसका नाम कर दिया गया है शहीद आइलैंड। तो ये याद रखना है। इसमें एक वॉल्केनो भी याद रखना है, वॉल्केनो कौन सा, बैरन आइलैंड। ये एक तरह का एक्टिव मतलब इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड है। एक यहाँ पे डॉर्मेंट वॉल्केनो भी है, डॉर्मेंट, ठीक है। तो डॉर्मेंट वॉल्केनो जो है एक नारकोडम है, ठीक है। तो ये याद रखना है। कुछ ट्राइब्स भी यहाँ पे याद रखना है, ओके। तो जैसे कि एक है जारवा ट्राइब्स, जारवा, सेंटलीस और सोमपेंस। इसमें जो है ये जारवा ट्राइब जो है ये ओल्डेस्ट है, ओके। और सेंटलीस जो है वो काफ़ी एक्सट्रीमली आइसोलेटेड है। मतलब क्या है ना कि इनका जो रहन सहन है नॉर्मल ट्राइब्स से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे कोई भी लोग मतलब यहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। हाल फिलहाल में भी न्यूज़ भी आया था कि कुछ ब्लॉगर जो है वहाँ पे चले गए, लेकिन फिर सरकार ने मतलब उसको पकड़ के फिर उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे ट्राइब्स जारवा, सेंटलीस और सोमपेंस, ओके। तो ये हो गया अंडमान निकोबार का बात। अब हम लोग लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बारे में बात करेंगे। तो लक्षद्वीप भी क्या है आर्कीपेलेगो है, और ये पता होगा ये जो है हाँ इसमें टोटल 36 है। जैसे कि हम लोग ने अंडमान निकोबार में पढ़ा कितना 572, लेकिन इसमें कितना है 36। और ये जो है स्मॉलेस्ट, ये भी याद रखना है, लक्षद्वीप जो है स्मॉलेस्ट यूटी है, स्मॉलेस्ट यूटी। इसका कैपिटल तो मालूम ही होगा, कवारती है, कवारती, ओके। और ये कहाँ पे है, अराबियन सी में। ये मैप पे देख लेता है, ये हो गया यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अराबियन सी में। और ये कैसा है, एटॉल आइलैंड। एटॉल मतलब क्या, मतलब ऐसे रिंग टाइप का बना हुआ है। तो ये इस तरह का आइलैंड है। तो और क्या, ये कॉरल डिपॉजिट से बना हुआ है, कॉरल डिपॉजिट्स, ओके। ये याद रखना है। तो अब इसमें जो है फिर इसको मैप पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे, हाँ। तो ये है अमीद्वीप, ये लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय।
तो मिनिकॉय जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है। और जैसा मैंने उस समय बताया था कि 9 डिग्री चैनल याद रखना है, 8 डिग्री चैनल याद रखना है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो क्या कर रहा है, वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। और 8 डिग्री चैनल क्या है, वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। ये इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये चैनल मतलब 9 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री क्या है, जैसे 0 डिग्री पे इक्वेटर है तो इधर कहीं पे 8 डिग्री लाई करेगा, कहीं 9 डिग्री लाई करेगा, तो कहीं पे 10 डिग्री लाई करेगा। तो याद रखना है 8 डिग्री क्या कर रहा है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। ओके, और 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ अदर आइलैंड भी हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें है एक श्रीहरिकोटा पढ़ना है, एक पंबन पढ़ना है, उसके बाद एक न्यू मूर आइलैंड एंड व्हीलर आइलैंड, उसके बाद हो गया माजुली भी पढ़ना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले माजुली के बारे में देख लेते हैं। माजुली क्या है, ये असम है, ये माजुली, ठीक है, ये माजुली असम है। और क्या है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड याद रखना है, मतलब ये रिवर से बना हुआ है। यहाँ पे आइसलैंड, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे धारा में बढ़ जाता है। इसी के बीच एक आइलैंड बन गया है जो काफ़ी बड़ा है। और ये क्या है कि हमारे कंट्री का, इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। ओके, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। हाँ, अब है पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड कहाँ पे है, इंडिया का जो, इसको मैप पे यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है ये है पंबन आइलैंड, ठीक है, कोना साइड कॉर्नर से जो निकला हुआ है वो है पंबन आइलैंड। यहाँ पे देख लेते हैं, ये ठीक है। तो पंबन आइलैंड को क्या बोलते हैं, राम सेतु भी हम लोग बोलते जानते हैं, राम सेतु। इसका काफ़ी धार्मिक महत्व भी है। और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और ये धनुषकोडी दिख रहा है, और ये इधर कहीं श्रीलंका है, तो इधर है ये वाला आइलैंड, पंबन आइलैंड। फिर एक और पढ़ना है, यहाँ पे है सतीश धवन सेंटर, ठीक है, सतीश धवन सेंटर, ये भी एक आइलैंड है। तो ये क्या है कि इंडिया का जो है एकमात्र स्पेस लॉन्चिंग सेंटर, मतलब यहाँ बहुत सारे रॉकेट जो है, हमारा जो इसरो है यहाँ से रॉकेट भेजता है। तो एक ये भी याद रखना है। और ये याद रखना है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर एक है न्यू मूर आइलैंड, ये यहाँ पे है, मिनट, ये वाला, ये न्यू मूर आइलैंड जो है वो क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है कुछ यहाँ पे, ठीक है, और डिस्प्यूटेड है ये, ठीक, तो ये भी याद रखना है। फिर एक व्हीलर आइलैंड भी याद रखना है। व्हीलर आइलैंड का नाम अभी पे कर दिया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। ओके, और ये उड़ीसा में है, ये मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। सतीश धवन केंद्र जो बताया था वो क्या था, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, और ये जो व्हीलर आइलैंड है वो है मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर। ओके, तो आज हमने आइलैंड के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।